अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि कोई भी इंसान पैदाइशी चालाक पैदा नहीं होता। इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी मासूमियत दे के और बड़ा मुखलिस सा दिल दे के दुनिया में भेजा जाता है। जो भी बच्चा होता है, देखें बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। वही इंसान बड़ा जब होता है तो हम में से बहुत से लोग इतनी चालाकियां करना शुरू हो जाते हैं। बाज लोग मासूम रहते हैं, लेकिन जो मुआशरा चल रहा है उसमें कम ही लोग मासूम रहते हैं। बहुत से लोग बहुत सी चालाकियां करने लगते हैं। आखिर वो इंसान में चालाकियां आ कहाँ से जाती हैं? अल्लाह ताला ने तो हर इंसान को बड़ी मतलब पाकीज़गी, बड़ी मुखलसी और बड़ा मासूम दिल दे के जब दुनिया में भेजा है, तो उसमें वो चालाकियां कहाँ से आ जाती हैं? आखिर हम वो चालाकियां अपने इर्द गिर्द से सीखते हैं। पहले हमें कुछ चीज़ों की समझ नहीं होती, लोगों के रवैयों की समझ नहीं होती। हम ठोकरें खाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि हम इतने चालाक हो जाते हैं कि फिर हमें कोई भी चीज़ ना कोई तकलीफ नहीं देती, कोई हमारे साथ खेल नहीं सकता। हम जिंदगी में इतने मजबूत हो जाते हैं। अब देखें, हर इंसान ना शुरू में उसको लोगों के रवैये बड़े तकलीफ देते हैं। जब लोग उसके साथ रूड रवैया रखते हैं, उसकी मुखलसी को समझते नहीं, तो इंसान रोता है, तड़पता है, आंसू बहाता है। लेकिन उसको उस वक्त ये समझ नहीं होती कि मेरे आंसू किसी पे असर नहीं करने वाले। भाई अगले के कान पे जूं तक नहीं रेंगती आपके आंसू से। कौन समझेगा आपके आंसू? आप क्यों भाई रोएं किसी के लिए? शुरू में इंसान को इन बातों की समझ नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता जब वो देखता है, दुनिया को परखता है, फिर उसको समझ आती है कि मेरे आंसू कोई मानी नहीं रखते। मेरा लोगों के सामने रोना तड़पना कोई मानी नहीं रखता। जिसने जो तहैया कर लिया है उसने बस वो करते जाना है। भाई ये मुआशरा ऐसा ही मुआशरा है, तो फिर क्यों हम रोएं लोगों के लिए? क्यों हम रोएं रवैयों पे? पर किसी का कसूर नहीं है। इंसान को ये बातें समझने में थोड़ा अरसा दरकार होता है। उस वक्त तक वो इतनी ठोकरें खा चुका होता है कि फिर उसकी जिंदगी जो होती है ना, अगर तो आप जल्दी समझ जाते हैं इन चीजों को और खुद को संभाल लेते हैं, फिर आपकी जिंदगी हचकोले नहीं खाती। अदरवाइज लोग तड़पते दुनिया से भी चले जाते हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं, उनमें इतनी मुखलसी भरी होती है ना कि वो उनको मतलब समझ नहीं आती। एक उम्र तक वो ठोकरें खाते रहते हैं, लोगों के डॉज सहते रहते हैं, धोखा खाते रहते हैं। लेकिन वो उनमें वो चीज नहीं होती कि वो किसी के साथ मतलब रूड नहीं हो सकते। उनको बदजुबान होना नहीं आता, उन्हें लोगों को छोड़ना नहीं आता, पीछे हटना नहीं आता। तो वो लोग सारी उम्र अजियत सह के दुनिया से चले जाते हैं। पर किसका फायदा हुआ? आखिर हम कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे होते हैं, किसी का तो कुछ भी नहीं जाता। तो इधर मेरी एक बात जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखी है वो ये है कि आप मुखलिस जरूर रहें। ये आपके नस्ली और खानदानी होने की दलील है। लेकिन कभी किसी पे साबित मत करें, खुद को साबित करने की कोशिश मत करें कि मैं बड़ा मुखलिस हूं, मेरा यकीन कर लो, मैं आपके साथ बड़ा मुखलिस हूं। भाई मुखलिस रहें, ये आपके खानदानी होने की दलील है, लेकिन साबित हरगिज नहीं करें। अगले को समझने दें, अगले के रवैयों की परवाह करना छोड़ दें। जब हम असल में हम मेच्योर ही उस दिन होते हैं जब हम लोगों के लहजों और रवैयों की परवाह करना, लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ देते हैं। और अगर जिसने आपको छोड़ के जाना है उसने जाना ही जाना है, और जिसने आपके साथ निभाना है
بھئی لکھ لیں، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ بعض لوگ پنجرے کے دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن وہ قید میں رہتے ہیں، وہ ان کا ظرف اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اڑ جائیں۔ اس کے لیے ان کو قید کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مخلصی میں اتنا قید ہوتے ہیں کہ وہ دروازے کھلے چھوڑ کے نہیں جاتے۔ ان کے پاس بہت سے بہانے ہوتے ہیں چھوڑ کے جانے کے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، ایک دفعہ اپنا کہہ دیا سو نباہ کرنا ہے، اور زندگی جاتی رہے، آخری سانس تک نباہ کریں گے۔ اور یہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں۔ اور جس نے آپ کو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے، کم ظرفی دکھانی ہوتی ہے، آپ اس کی 1000 منتیں کریں، آپ اس کے پاؤں پڑیں، آخر اس نے ایک بار رک جائے گا آپ کے روکنے سے، پھر کیا ہوگا؟ جس نے تہیہ کر لیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اور اگر آپ اس کو باندھ کے رکھیں گے بھی تو ایسی چیز کا، ملاوٹ والی چیز کا آپ کیا کریں گے؟ تو بھئی جو جاتا ہے اس کو جانے دیں، لوگوں کے رویوں اور لہجوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص ہو جائیں۔ لوگوں کے ساتھ مخلص رہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن جس دن آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو گئے اس دن سے آپ میچور ہو جائیں گے۔ اور یہ باتیں ہمیں بڑی جلدی سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن ہم بہت دیر کر دیتے ہیں خود کو سمجھنے میں۔ لوگوں کی تو آپ کبھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ گھرگھٹ رنگ بدلتا ہے، تو آج کے دور میں انسان رنگ بدلتے ہیں۔ آپ کو انسان کی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس وقت کیا کرنے والا ہے۔ اس لیے لوگوں کے اوپر سوچنا ہی چھوڑ دیں، جو کرتا ہے کوئی اس کو کرنے دیں، لیکن اپنی ذات کو سمجھیں۔ خدا کے لیے جتنی جلدی اپنی ذات کو سمجھ جائیں گے، اپنے سے پیار کریں، تب بھی آپ اپنے ساتھ، اپنے ساتھ رہنے والوں سے پیار کر سکیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنا خیال ہی نہ رکھا، آپ ہی ٹوٹ گئے، آپ ہی بکھر گئے، تو دنیا تو آپ کی کرسیاں بھی اٹھا کے پھینک دے گی، کوئی آپ کو سمیٹے گا نہیں۔ یہ 21ویں صدی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، سوچئے گا ضرور۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔